हम्म। जो हमने प्रोनाउन के सिलसिले में किया था वही वजह है कि आसानी से समझाने के लिए सिंगुलर को एक जगह किया, ठीक है, उसके बाद इसी तरह प्लूरल को सेकंड थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज किया, इसे अब तीन जगहों पर डिवाइड किया है। तो अभी लेसन नंबर 9 में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस सिंगुलर एज प्रेडिकेट, अल फ़िअलुल माज़ी यानी पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तीनों लेसन पास्ट के बारे में, लिल मुफरद सिंगुलर के बारे में सिर्फ, ठीक है। तो पहले मैं जरा सा आपको इमेज दे देता हूँ पूरे माजी की, पूरे माजी की इमेज दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो लेसन नंबर 9 है उसको करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अभी मैं आपको, फायजा अपना म्यूट कर लीजिए। तो अभी आप ये मान के चलिए, फायजा, जपी बाद में बात करना। चलिए, तो अभी आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 100% नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चीज मैं अभी आपको सर्व कर रहा हूं वो आगे आपको सर दोबारा मिलेगी। यस, आवाज कुछ बोल रही है आशा? नहीं सर। ओके। तो अभी जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो अलग अलग लेसन में अलग अलग पार्ट में आएगी, लेकिन जरा मैं आपका वो बना देना चाहता हूँ। बुक 2 के एंड के तीनों लेसन्स में हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो फेले माजी के ताल्लुक से होगा। इसका मतलब यह है कि कोई काम जो अभी से पहले के टेंस में हुआ हो उसकी हम बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि वो खाना खा रहा है, हम ये बात नहीं करेंगे कि वो खाना खाएगा, हम ये बात नहीं करेंगे कि वो सब खाना खाएंगे। हम सिर्फ बात करेंगे उसने खाना खाया, उन दोनों ने खाना खाया, वो सब खेले, वो सब गए, वो लड़की गई, वो बच्चा गया। हम इसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करेंगे। तो आप किसी भी ट्रांसलेशन में, बुक टू में आप ट्रांसलेशन में जहन में बिठाइएगा सबसे पहले कि आप पास्ट के अलावा कोई और चीज नहीं आ रही है अभी इस बुक के अंदर। जो प्रेजेंट और फ्यूचर है वो अगली बुक में स्टार्ट होगा। स्टार्ट जब हम करते हैं मादी, तो थोड़ा सा मुश्किल भी और थोड़ा इजी भी लगता है। वजह ये होती है कि जब तक कंफ्यूजन नहीं होती है तब तक चीजें आसान लगती हैं, फिर जब तीन चार चीजें मिक्स होना शुरू होती हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप पहले दिन से दिमाग का ढक्कन ऐसे खोल के रखिएगा कि ये बहुत मुश्किल है, उसको मुझे अभी समझना है, राइट नाउ। तो आपके लिए आसान रहेगा। अलबत्ता मैंने बताया कि आज ये जो चार्ट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपके सामने खुला हुआ है, ये आपको 100% समझ में नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं पहले आप सबको, इल्ला ये कि जिसने पहले से वर्ब्स पढ़ रखे हैं अगर, तो आपको समझ में आ सकता है, वरना नहीं आएगा। इस चार्ट में आप देख रहे हैं एक तरफ आपके प्रोनाउन लिखे हुए हैं। इस प्रोनाउन से हमें डायरेक्टली कुछ काम नहीं है, लेकिन ये प्रोनाउन आपके हेल्प के लिए हैं ताकि आप समझ पाए। क्योंकि ऑलरेडी प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं तो उससे रिलेट करके हम बात करेंगे। और इन दोनों लाइन में से कोई एक लाइन आप समझ लेंगे, दो अलग अलग वर्ब्स को दिया है ताकि आप समझ पाए। इसमें से जो रेड वाला पार्ट है उस पार्ट के अंदर चेंजिंग हो रही है, और वही चेंज होने से सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। अच्छा, इस बात को समझने से पहले ये समझिएगा कि इंग्लिश में हम सब्जेक्ट को अलग रखते हैं और वर्ब को अलग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, वी प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, हामिद प्लेड फुटबॉल और शमा प्लेड फुटबॉल। तो हम देख रहे हैं कि जो काम करने वाला है वो अलग है और जो वर्ब है प्ले का वो बिल्कुल अलग है। लेकिन अरबिक का मसला यह है कि अरबिक में काम करने वाला और काम दोनों एक ही वर्ड के अंदर मौजूद होता है। कतब तू का मतलब है आई रोट, मैंने लिखा। तो इस वजह से इतने सारे फॉर्म्स बन जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश में हम सब्जेक्ट को अलग से ला रहे हैं तो हमें वर्ब को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। प्ले प्लेड ही रहेगा, उसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा कि खेलने वाला बच्चा है या बच्ची है या दो है या चार है या छह है, उसको कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो काम करने वाला है वो अलग है और जो वर्ब है वो डिफरेंट है। बिल्कुल, ये बात मैं समझा पा रहा हूँ अपनी? यस सर। क्लियर है सबको? जी सर। तो भैया, जी जी सर। तो इस वजह से इतने सारे जो खेल बन रही है पूरी कहानी, वो सिर्फ इसलिए बन रही है कि अरबिक में काम करने वाला और जो काम है वो एक ही वर्ड के अंदर आ रहा होता है। अब इस लास्ट वाले पार्ट में जो आप देख रहे हैं रेड वाला जो पार्ट है, तू ता ती,
और कतबत, ना, तुमा, तुम, इसी तरह आ, ता, ना, तुम। ये जो लास्ट का पार्ट चेंज हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए चेंज हो रहा है कि उसके सब्जेक्ट चेंज हो गया। लिखने वाली बच्ची है तो हम कुछ और कहेंगे, लिखने वाला बच्चा है तो हम कुछ और कहेंगे, लिखने वाले दो हैं तो हम कुछ और कहेंगे। बेसिक एक ही रहेगा। स्टार्टिंग का आप पार्ट देख रहे हैं, कताबा सब में सेम है, बस लास्ट वाला चेंज हो रहा है। इतना पहले समझिएगा। अब जरा सा आप देखते जाइएगा, बुक लेसन के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो अभी इसमें इसी में से कुछ होगा, लेकिन अभी मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अच्छा, जब भी हम वर्ब याद करते हैं माजी का, तो ये वाला फॉर्म बस याद कर लेते हैं, पहला वाला, जो कि इक्विवेलेंट है हुआ के। यानी जो हम जब भी कोई नया वर्ब याद करेंगे, मैंने बोला कतबा, कतबा ही रोट, उसने लिखा। और ही के लिए हमें कुछ कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता है साथ में बढ़ाने के लिए। अब ही के अलावा, अब ही को चेंज करके आप जो भी सब्जेक्ट लाएंगे, काम करने वाला लाएंगे, कार्यकर्ता लाएंगे, उसके हिसाब से आपको वर्ब में चेंजिंग लानी पड़ेगी। अब वो क्या क्या चेंजिंग आ रही है वो जरा एक बार में मैं आपको बताता हूँ। कोशिश कीजिएगा कि जितना ज्यादा आप ग्रैप कर पाए उतना कर लें, लेकिन ये तो मैं आपको गारंटी दे चुका हूँ कि आप पूरा ग्रैप नहीं कर पाएंगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप घबराएं ना, कि अगर आप ना सीख पाए तो आप घबराने लगे कि मैं नहीं कर पाया या कर पाई। तो कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप ग्रैप कर लें उतना आपके लिए आगे आसान रहेगा। तो जब मुझे अपने बारे में कोई पास की चीज बोलनी हो, सिंगुलर में, एक अकेला मैं, तो मैं लास्ट में तू लगाता हूं। जैसे कतब तू, मैंने लिखा। अकल तू, मैंने खाया। तो आप तू से याद रखें कि तू लगा करके मैं अपने बारे में कोई बात, पास्ट की बात बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लाइबा का मतलब खेलना होता है, तो लाइब टू का मतलब क्या होगा? मैं खेल रहा हूँ। नहीं, मैं खेल। खेल रहा हूँ। मैंने बताया, मैंने मैंने खेला, मैंने मैंने कहा खेला। स्टार्टिंग में बोल दिया रहा हूं और होऊंगा, उसको भूल जाइए अभी, बुक 3 तक के लिए। अभी जो भी होगा पास्ट में हो रहा होगा। तो लाइब तू, मैंने खेला। जहब तू, मैं गया। जलस तू, मैं बैठा। दखल तू, मैं दाखिल हुआ। अखबर तू, मैंने खबर दी। तो तू लगा करके हम आई के साथ कोई भी चीज बना रहे होते हैं पास्ट में, माजी में। ता लगा करके हम यू सिंगुलर अंता के साथ यानी यू सिंगुलर के साथ कोई बात बना रहे होते हैं। तो कतब तू, मैंने लिखा, तो कतब ता, तुमने लिखा। इसको आप याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं। जैसे अंता के लास्ट में ता आ रहा है, वैसे ही कतबता के लास्ट में ता आ रहा है। जब आप जोड़ करके ऐसी चीज जो याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा याद रखना। अंता सगा, इसी इसी का सेम वर्जन अंति में भी आपको दिखाई देगा। कहाँ गया? नीचे होगा कहीं, इसी के नीचे जस्ट, अंति कतबती। तो ऐसे अगर जोड़ के आप याद रख पाएंगे तो आपको आसान रहेगा, प्रोनाउन से जोड़ करके। तो लाइबा से अगर मुझे किसी लड़के को कहना हो तुमने खेला, कोई बता पाएगा लाइबा से? लाइबा। लाइव तुम। लाइब ता। लाइब्ता। और फीमेल से बोलना हो तो लाइब। लाइब्ती। लाइब्ती। लाइब थी। लाइब्ती। तो नाजिया साहबा लाइब थी का क्या मतलब हुआ? खेलता हूँ। नो, खेल रहा हूँ, खेल रहा अंति का, हूँ। सॉरी, अंति का क्या मतलब होता है? अच्छा, खेल तुमने रही हूँ। खेला। सर, यू। यू। क्या होगा फिर से तुमने बताइए? खेला। तुमने तुमने खेला। खेला। एक बच्ची से हम बोल रहे हैं, औरत से बोल रहे हैं, खातून से बोल रहे हैं, ठीक है। और हुआ, ही के साथ अगर एक सिंगुलर आदमी के बारे में कोई बात हमें बतानी हो, चाहे वो नाम हो चाहे प्रोनाउन हो, हमें हामिद के बारे में सिर्फ बताना है, सिर्फ जैद के बारे में बताना है, तो हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। कतबा, कतबा मीन्स उसने खेला, उसने लिखा। लाइबा, उसने खेला। दखला, वो दाखिल हुआ। रहाबा, वो गया। जलसा, वो बैठा। तो हुआ वाला। और ये ध्यान में रखिएगा, जब हम नया वर्ब याद करेंगे तो यही वाला फॉर्म माजी का याद रखेंगे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद हमें कुछ भी ऐड करना होगा कुछ बनाने के लिए, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता। इसी तरह हिया, शी के बारे में कोई बात हम कर रहे होंगे तो साकिन वाला ताल आएंगे। कतबत, उसने लिखा। अकलत, उसने खाया। दखलत, वो दाखिल हुई। फतहा का मतलब खोलना होता है, फतहत, उसने खोला। ठीक है ना? तो सर, इसमें इसका प्रोनाउन नहीं लगेगा? क्या? इसका ये नहीं लगेगा वर्ब? अरे, क्या है ये? प्रोनाउन की जरूरत नहीं, प्रोनाउन सिर्फ जमीर। सीखने के लिए। हिया सिर्फ सीखने के लिए हम कह रहे हैं, लगा भी दे तो कोई मसला नहीं है, नहीं लगाए तब भी कोई मसला नहीं। कतबत का मतलब उसने लिखा, शी रोट। क्लियर? यस सर। और नहनु, जब हम सब लोग अपने बारे में कोई बात बता रहे होंगे पास्ट में की जाने की, तो ना लगा रहे होंगे लास्ट में। नहनु कतबना, हमने लिखा। जहाबा मतलब जाना, नहनु जहबना, हम गए। लाइबा मतलब खेलना, नहनु लाइबना,
नून, नहनु के नून से आप जोड़ के याद रख सकते हैं कि जैसा उसके लास्ट में नून है, इसमें नून अलिफ रहेगा बस। कतबना, दखलना, जहबना, खरजना। तो सूबिया, दखलना का क्या मतलब हुआ? सर जा रहे हैं। दखलना, दाखिल हो गए सर। दाखिल हो रहे हैं। हम सब दाखिल। दाखिल हुए। सूबिया और बाकी लोग भी जा रहे हैं, ये प्रेजेंट है कि फ्यूचर है कि पास्ट है? प्रेजेंट। सर प्रेजेंट। प्रेजेंट है। तो अभी प्रेजेंट है। प्रेजेंट की तो कोई बात, हमारी दोस्ती हुई नहीं प्रेजेंट से। जा रहा प्रेजेंट को हूँ तो, सर जी। हाँ, प्रेजेंट को तो हमने बाइकआउट कर रखा है, अभी प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। अभी हमसे पास्ट की बात कर रहे हैं। चले ठीक है। तो और अगर अबीरा हमें बोलना हो कि मैं दाखिल हुआ, दखल तू। दखल तू, और अरूबा बोलना हो कि एक लड़के से तुम दाखिल हुए, दखल ता। गलता, अंदा से दखलता। अंतुमा, दो लोगों से बोलना हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों अलग अलग लिखा है लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। जैसे अंतुमा में, अंतुमा मैस्कुलिन के लिए होता है कि फेमिनिन के लिए? सर दोनों के मैस्कुलिन के लिए। सर फेमिनिन के लिए होता है। फेमिनिन। और मैस्कुलिन के लिए क्या आता है? अंतुम। अंतुम। बताया सर नहीं। अंतुमा प्लूरल के लिए यूज होता है। डुअल में अंतुमा दोनों के लिए यूज होता है। जैसे हुमा, जैसे अंतुमा, ये दोनों डुअल वाले जो हैं, इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन का कोई फर्क नहीं होता है। तो वैसे ही इसके वर्ब में भी मैस्कुलिन फेमिनिन का कोई फर्क नहीं होगा। मुझे राशिदा और बुशरा से कहना है कि तुम दोनों ने लिखा, तब भी मैं कहूंगा कतब तुमा। मुझे अहमद और राशिद से कहना है कि तुम दोनों ने लिखा, तब भी मैं कहूंगा कतब तुमा। ये बहुत सिंपल है याद रखना कि अंतुमा अगर आपने पढ़ा है तो अंतुमा से जोड़ करके आप याद रख सकते हैं। अंतुमा कतब तुमा, अंतुमा लाइब तुमा, अंतुमा जहाब तुमा, अंतुमा जलस तुमा, तुम दोनों बैठे, तुम दोनों बैठी, तुम दोनों बैठे। तो कतब तुमा लगाते हैं लास्ट में हम, जब पास्ट में सेकंड पर्सन के लिए दो लोगों के लिए कोई बात हमें कहनी हो, वेदर दे आर मेल और फीमेल, डज नॉट मैटर। अब बात करते हैं हुमा की। दे टू, अच्छा इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन अलग है, हुमा में तो अलग नहीं था लेकिन वर्ब में अलग है। अगर किसी दो लोगों ने कोई काम किया है तो कतबा, अलिफ लगा देंगे बस। जहाबा, दखला, खरजा, जलसा, आ लगा करके हम दो के बारे में कोई बात बना देते हैं। तो अगर आरफा, लाइबा का मतलब खेलना होता है, और कहना हो उन दोनों ने खेला, लाइबा। लाइबा अलिफ के साथ लग जाएगा। एक और बताइएगा, मैंने खेला, मैंने कहना लाइबत तू। लाइब टू। ठीक है। चलिए, और अगर वो दोनों फीमेल हो तो तब भी ता लगेगा, लेकिन अलिफ लगेगा लेकिन ता के साथ। कतबता, कतबता, दखलता। सर दख, फीमेल के लिए जेड नहीं लगेगा। जेर किस पे? फेमिनिन के लिए। फेमिनिन सेकंड पर्सन में जेर होता है ना, तुमने लिखा तब कतबती, लेकिन उन दोनों ने लिखा तब जेर नहीं। थर्ड पर्सन पहुंच गए हम, ठीक है ना? ओके सर, ओके तो सर। अगर सामने जिससे हम बोल रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा कतबती, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबको क्लियर है ना? अगर किसी को इसमें डाउट हो रहा हो तो कुछ, बार बार रिपीट करूंगा ये बात। क्लियर है अरूबा एंड सुबिया एंड अदर्स? फिर एक बार कर दीजिए आप। सर जो एक बार कर दिए। जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। जो बोलने वाला होता है, अपने आप को बोल रहा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। यू के जितने भी कॉलम है वो सेकंड पर्सन होते हैं। यानी तुम सब, तुम दोनों, सब औरतें, तुम सब बच्चे, तुम, जब हम सेकंड सामने वाले से मुखातब होकर बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो वो सेकंड पर्सन है। किसी तीसरे आदमी की हम बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन है। जैसे हम कह रहे हैं अहमद आया, राशिद आया, वो सब आए, बच्चे आए, वो लोग आए, ये सब थर्ड पर्सन के अंदर जाता है। तो इस तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और योर वगैरह, और थर्ड पर्सन दे, ही, शी, अहमद, राशिद, खालिद, नाम के साथ किसी का जिक्र कर रहे हैं, या प्रोनाउन के साथ, किसी थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ जिक्र। क्लियर है? यस सर। है जी ना? सर। तो इसको समझिएगा कि ये जो पूरा पार्ट है, इसमें से, अच्छा इसमें तो मिक्स कर दिया इन्होंने, वरना इस पर चलिए। तो कतबा, उन दोनों ने लिखा, कतबता, उन दोनों ने लिखा। दोनों में फर्क ये है कि ऊपर वाला मेल है, नीचे वाला फीमेल। अकला, उन दोनों ने खाया, अकलता, उन दोनों ने खाया, लेकिन अकलता वाला जो ता है वो फेमिनिन के हिसाब से। नहनु वाला आ रहा है, नहनु में जैसे, नहनु मैस्कुलिन के लिए होता है कि फेमिनिन के लिए?
सर सर बोथ। दोनों दोनों के लिए होता है। दोनों दोनों के लिए। तो जैसे नहनु दोनों के लिए होता है, बोलने वाला चाहे मर्द हो चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, तो वैसे ही इसका वर्ब भी माजी वाला सेम होगा। कतबना, हमने, हम सब ने लिखा, चाहे आप सब बोल रहे हो या लड़कों की जमात बोल रही हो। कतबना, कतबना हमने लिखा, अकलना हमने खाया, दखलना हम दाखिल हुए, कोई भी बोल रहा हो वो दोनों सेम होगा। कुछ पूछना चाह रही है आरफा एंड सोबिया? नहीं, चलिए ठीक, मैं कौन किया? ओके। तो ना, वी के साथ ना लग जाएगा। अंतुम, ये भी बहुत इजी है। अंतुम का क्या मतलब होता है? यू। यू, यू मतलब सिंगुलर सर से प्लूरल। दे सर। नहीं, सही तो था। तुम यू के लिए यूज होता ऑल यू यू प्लूरल, ऑल, यू मेल प्लूरल यू। हाँ मेल प्लूरल यू के लिए, यू ऑल, यस यू सर। ऑल। मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी कि ता, तू, तुम से याद रखे। उर्दू में हम तुम बोलते हैं, तू बोलते हैं, ये ता वाले जितने भी हैं सब यू के लिए आएंगे। उर्दू में बोलते हैं ना हम, तुम कहाँ जा रहे हो, यू, वेयर आर यू गोइंग, तो यू के लिए जैसे तुम, तू तड़ाक हम यू इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ भी आपको दिखाई देगा। अंता, अंति, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, सब में आपको ता दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह अंतुम है वैसे उसी को बस लास्ट में तुमको लगा देंगे। कतब तुम सब ने लिखा। किसकी बात कर रहे हैं? मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, बहुत सारों की बात कर रहे हैं, और प्लूरल की बात कर रहे हैं, और यानी सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, तुम सब, ठीक है ना। कतब तुम सब ने लिखा। तो अगर जो है अरूबा, जलसा का मतलब बैठना अगर होता है तो तुम सब बैठे। जेलस ना। जलसना तो हम सब बैठे हो गया। अच्छा, प्लस तुम सब बैठे तो जेलस तुम। तुम जैसे तुम है वैसे ही तुम लगा दीजिए बस। जलस तुम। और जो है सूबिया, अगर जी। फतहा का मतलब खोलना होता है, तुम सब ने खोला, यू ऑल ओपेंड। फतह तुमा। तुम्हारा दो के लिए हो जाएगा। अभी जो पढ़ा, फतह तुम। फतह तुम, पता बिल्कुल ठीक है। और नाजिया साहब ऊपर जा रहा हूं, मैं प्रीवियस पूछना चाह रहा हूँ। फतहा से ही एक बच्ची से बोल रहा हूँ कि तुमने खोला। तो सर फतह तू। फतह तू तो आप कहेंगी मैंने खोला। फायजा बता रही है? फतह था। सर फतह, फतह था। फतहता इज फॉर मैस्कुलिन, आई आस्क फॉर फेमिनिन। फतह थी। फतहती, जैसे अंती, वैसे ही फतहती। अच्छा सेम तो अंतुम। फिर सर इस सिंपल लैंग्वेज में है ना कि जो चीज लास्ट में रहेगी, यू शी जैसे अंता हुआ, ये वही चीज लास्ट में इधर आती जाएगी। सब में नहीं है। जैसे अंतुमा में कुन कतब तुम हुआ, जैसे तामीम हुआ, तामीम इसमें भी हुआ, बिल्कुल उसमें अंता में जबर हुआ तो अंती में जेर है। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन ये सिर्फ सेकंड पर्सन में है। ये जो मैंने जिन पे निशान लगाया है, ये वाले और ये वाले। हुआ में आपको दिख रहा है लास्ट में हुआ ऐड हो गया हो? नो सर। किया में भी नहीं। तो ये सेकंड पर्सन वाले वो तो बिल्कुल आसान है आपके लिए, माजी समझना। यस सर। कि अंता, अंति, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, इन सब का सिर्फ लास्ट का ऐड हो जा रहा है। बिल्कुल सही आपने दिमाग लगाया वो। सर लेकिन ये एक और डाउट है, ये सारी चीज सब में फॉलो करती है ना, सिंगुलर प्लूरल और उसमें डुअल में। समझा नहीं मैं, कौन सी चीज? जैसे कि इसमें तुम लगा तन वो हाँ हाँ, सिंगुलर प्लूरल डुअल सब में फॉलो करती है, मगर सिर्फ सेकंड पर्सन में, सिर्फ तू तड़ाक वाले यस में। सर। ठीक है ओके ना। सर। ये जो यस सर। मैंने जो तीन निशान लगाए हैं ऊपर, ये सिंगुलर वाली मिसाल है, ये डुअल वाली मिसाल है, और ये प्लूरल वाली मिसाल यस सर। है ना। और अंतुन्ना सेम है उसी तरह, अंतुन्ना, कतबतुन्ना। कतबतुन्ना का क्या मतलब होगा, कोई बताए? सर पढ़ना। हमने क्या, सॉरी? लिखना सर। सर तुमने कतब, हम सब तुमने ने लिखा। पढ़ा। पढ़ा कैसे हो तुम जाएगा सब ने भाई? होगा सर, तुम सब ने पढ़ा। तुमने सब ने। लिखा पढ़ा लिखा। कैसे हो यू जाएगा? ऑल रीडिंग। सर लिखा। लिखा? क्या नाजिया साहब आप पूरा तर्जुमा बताइए सब्जेक्ट के साथ, कौन किसने लिखा? तुम सब ने। तुम सबने, मैस्कुलिन और फेमिनिन, मुजक्कर है मुअन्नस? सर मोहन्नस। मुअन्नस, ठीक है। अगर आपने समझ के बताया तो बहुत अच्छा है। आगे बात कर रहे हैं हम प्लूरल, दे ऑल। दे ऑल मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की बात कर रहे हैं। तो मैस्कुलिन जो हुम होता है दे के लिए, अगर हमें उनके बारे में कोई बात बतानी हो
तो हम वाव ऐड कर देते हैं, कतबू, दखलू, खरजू। इसमें लिखने में ध्यान रखिएगा अलिफ भी साथ में रहता है, हालांकि अलिफ पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन रहता है साथ में। कतबू उन सब ने लिखा, मेल की बात कर रहे हैं हम। वहाबू वो सब गए, जलसू वो सब बैठे, दखलू वो सब दाखिल हुए। तो वाव लगा करके हम उन सब के बारे में कोई बात कह रहे होते हैं। और दे ऑल अगर फेमिनिन है तो नून लगाते हैं हम लास्ट में, कतबना, दखलना, खरजना, दहबना। चलिए, तो ये है एक जरा सा मैं आपको देना चाह रहा था। अगले 3 लेसन में हम क्या यही बस पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसमें से 50% समझ गए तो अगला 3 लेसन समझ लिया, आपका 50% सॉल्व हो गया। अगर आप 20% समझे तो अगले 20% सॉल्व हुआ है, बाकी हम बुक के अंदर इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। इस रिकॉर्डिंग के इस स्टार्टिंग वाले पार्ट के 20 मिनट को आप 1-2 बार सुन लीजिएगा इंशाल्लाह, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि ये माजी जब तक आप अरबिक से जुड़े रहेंगे तब तक चलता रहेगा, हमेशा आएगा, बार बार आएगा। ये बिल्कुल भी इग्नोर होने वाली चीज नहीं है, ये आपको परेशान करेगी अगर आपने नहीं समझा है तो। ये माजी वो वाला मोड़ है अरबिक का, हमारे इस बैच का, जिस मोड़ से हमारे बहुत सारे साथी बिछड़ जाते हैं। क्योंकि क्लासेस रेगुलर नहीं होती है, तो डाउट्स रहते हैं, और डाउट्स परेशान करते हैं, डाउट्स परेशान करते हैं, तो आपको फिर बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है, और छुट्टी लेने की वजह से फिर आप भटक जाते हैं और रास्ता छोड़ करके चले जाते हैं। फिर आप दूसरों को जाके ज्ञान दे रहे होते हैं कि अरबिक बहुत मुश्किल जबान है, जो कि है नहीं एक्चुअली। तो ये समझ के चलेगा, इसलिए मैंने बता दिया कि अब जो स्टार्ट हो रहा है, अभी तक हम मजाक कर रहे थे खाली, अब सीरियसली हमने पढ़ना शुरू किया है। तो इसको बहुत एहतमाम से पढ़िए। तो स्टार्टिंग के 20 मिनट को आप 1-2 बार सुन लीजिएगा, बहुत इजी है। और आपको इजी ना लगे तो आप राबिया साहिबा से पूछ लीजिएगा, उनके लिए बहुत इजी हो चुका है। लेकिन एक टाइम वो था जो आज पहली बार जैसे मैंने आपको समझाया है, तो पहली बार जब उनको समझाया तो उनके भी होश उड़ रहे थे। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस और रेगुलरिटी की बुनियाद पे बहुत इजी हो गया, इतना इजी हो गया कि इंशाल्लाह वो लोग आप क्लास भी लेंगे आपकी एक आध, इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश करते हैं एक आध क्लास और दिलवाने की। अब स्टार्ट करते हैं लेसन। लेसन नंबर 9, अल माजी। मैंने आपको पूरा फेल माजी बता दिया है, लेकिन लेसन 9 के अंदर हम लोग सिर्फ सिंगुलर को पढ़ने जा रहे हैं। यानी सिंगुलर पढ़ने जा रहे हैं, यानी उस एक बच्ची ने लिखा, उस एक बच्चे ने लिखा, तुमने लिखा, मैंने लिखा, एक एक की बात कर रहे हैं हम, सब एक एक की बात करके हम सिंगुलर को पहले सीख रहे हैं। फिर शायद डुअल को सीखे, फिर शायद प्लूरल को सीखे। सिंगुलर लेकिन तीनों मतलब पर्सन, फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी, और थर्ड पर्सन भी। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का मतलब आई के बारे में भी पढ़ेंगे हम। और सिंगुलर सेकंड पर्सन का मतलब यू के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यू चाहे एक बच्ची हो चाहे बच्चा हो। और सिंगुलर थर्ड पर्सन का मतलब ही और शी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कि अगर हमें उसके बारे में कोई कहना हो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? कितना परसेंट नाजिया साहब समझ में आया, याद रह पाएगा? यार थोड़ा थोड़ा सर, नहीं, परसेंटेज में फिर से बताइए। सुन लीजिए। सर मेरा तो 10% है और चलिए, उड़ कोई रहा है मसला, दिमाग। कोई मसला, वो तो मैंने आपको चैलेंज कर रखा था कि आप पूरा सीख के दिखाइए। कैसा हुआ, कितना परसेंट है आपका? 50%। 50% क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, बाकी 50 इंशाल्लाह लेक्चर में जाएगी। ओके, अभी आपका तो 80% होगा। नहीं सर, 90। 90? अच्छा ठीक है, आई पता चलेगा आगे। चलो, चलिए अदर सुता से चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फायदा स्टार्ट कीजिए, यस फर्स्ट सर। सेकंड लाइन। हाँ, हामिदुन दखलुल बैती। हामिद is entering in the house. फिर एंटरिंग, Sorry, enter in the house. हाँ एंटर्ड, Entered. एंटर्ड Yes, सेकंड sorry, पर्सन। sorry. Yes, entered in the house. ठीक है, एक और। हुआ जलसा अलल कुर्सी। He is sitting on the chair. ही सिटिंग, अरे भैया, He sit Sat. on the chair. ही सिट ऑन द चेयर, Sat. या सेट, Sat सिट है, on the chair. लेकिन Past form. सैट ऑन द चेयर। तो अगर इंग्लिश में Yeah, sorry कंफ्यूजन हो सर, रही वो है तो उर्दू वाला कर सर लीजिए कि वो वो बैठा कुर्सी पर। यार प्रैक्टिस नहीं ना। नहीं, मैंने अभी बाइकआउट कर रखा है ना, जो जिसके हमने इजरायली बाइकआउट है, तो उसको बाइकआउट रहने दीजिए बिल्कुल। कि नहीं, चिप्स लेज खा लेते हैं, थोड़ा सा मन कर रहा है, तो उसको अभी बिल्कुल बाइकआउट रहने दीजिए। चलिए ठीक है, नाजिया साहब आगे। यस सर। सलमा खरजता मिनल बैती। खरजता है, खरज तू, खरजत, खरज, खराजत, सलमा खराजत मिनल बैती। तो सर कोई सलमा, नया वर्ड? नो सर, देखिए मैंने सलमा कम्स आउट इन फ्रॉम द हाउस। केम आउट फ्रॉम द हाउस, सलमा केम आउट, सलमा निकली
घर से, ठीक है, उसके बाद घर से। हिया ज़ाहिबता इलल शौकी। ता कर देंगी तो अलग माना हो जाएगा, ज़हाबत। ज़ाहिबत। शी इज गोइंग। गोइंग वो उर्दू जा में कर रही है देंगे। बाजार। हाँ, जा रही है तो भाई वही हो गया ना, तो प्रेजेंट हो वो गया जा ना। रही है बाजार। वो गई, चली गई, निकल गई, गई भैंस पानी अब हो में, गई। वो गई बाजार। ओके सर। ठीक है। हो गई तो बाजार। आप फर्क देख रहे हैं कि ऊपर सिंगुलर था और मैस्कुलिन था, तो नीचे फेमिनिन। हम क्या लाए, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हमने। नीचे फेमिनिन था तो हमने उसमें ता ऐड किया। तो अगर अबीरा हाँ। हमें कहना हो कि सलमा बैठी कुर्सी पर, सलमा जलसत अलल कुर्सी। सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आरफा अगर हमें कहना हो सलमा दाखिल हुई घर में, सलमा दाखिलत अलबैत। ता नहीं, दाखलत अलबैत। ठीक है। गलत भाई। ओके, चलिए सुबह आगे बढ़िए। जी सर। أنت نظرت नजर إلي तू नहीं, क्या है, अंता نظرت नजर ता। نظرت إليه زحرتي وفرحت بها. वफरिहत कर देंगी, अलग माना चला जाएगा। अरबिक बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज है, बिल्कुल फीमेल्स की तरह, वो बिल्कुल बुरा मान जाती है जरा सा आगे पीछे करो। وفرح वफरिहत बिहा। وفرحت بها. कोई नया वर्ड है, नो सर, पढ़ा हुआ है. कोशिश You कीजिए। logged you logged यू लोग लोग। at नहीं लोग। looked at the flower ठीक and है, were happy with it. ठीक है, तुमने देखा फूल की तरफ और तुम खुश हुए फूल की उससे। तरफ खुश तो हुए. ये हम सुबिया लड़के से बोल रहे हैं कि लड़की से? सर लड़के से. लड़के से। क्या आपके जहन में है कि अगर लड़की से बोलेंगे तो क्या चेंजिंग आ सकती है? सर नून लगता है लड़की में. नहीं, वो तो प्लूरल में लगता है, जी. जी सर. सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। अमीरा बताइए। सर सर बताएं। अंत नजरती हो जाएगा नहीं, और अंता नजरती क्यों होगा, अंती भी हो जाएगा ना। अंती 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 नजरती हो जाएगा और नजर वफरहती हो जाएगा, वफरिहती। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। वफारी. सर वाव यहाँ पे उसके लिए एंड के लिए यूज हुआ है ना। जी जी। तो सर मतलब एक डाउट है, वाव जब एंड के लिए यूज होता है तो उस वर्ड वाव को वर्ड के साथ मिला के पढ़ा जाता है कि वाव को थोड़ा गैप दिया जाता है। इसमें कैसे मिला के पढ़ेंगे, मिला के और दोनों तरफ पढ़ के दिखाइए मुझे जरा। मतलब कि जैसे कि वो अंत नजरता इलज जहारती वा फरीहत फरीता होगा कि वा फरीता। कोई फर्क नहीं है दोनों में। मतलब जैसे कि वर्ड में वाव को वर्ड में मिलाएंगे कि थोड़ा वाव और वर्ड के बीच में थोड़ा सा दोनों गैप कर सकती देंगे। हैं आप, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। तो गलत नहीं होगा, दोनों सही होगा नहीं, अगर कोई साथ गलत। में पढ़े और थोड़ा अलग हाँ, करके। नहीं, गलत नहीं होगा। आप शायद कंफ्यूज हो रही हैं कि उर्दू में हम मिला के पढ़ते हैं आदाबो। यस नहीं, वो अरबी बिल्कुल से। अलग चीज है। नहीं, वो बिल्कुल अलग चीज है। वहां पे वाव पे जबर पढ़ते ही नहीं हम, आदाबो इकराम वाव पे पेश पर बना देते हैं, वो उर्दू का तरीका है, अरबी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे वाह रहेगा, चाहे आप वहां पे रुकिए चाहे मत रुकिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर फिर जो वर्ड में जिस वर्ड में वाव से स्टार्टिंग होती होगी तो और उसके पहले भी वाव रहता होगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे। ववजदका वालन फहदा, ववजदका, क्या दिक्कत है? यस सर, ओके ओके। ववजदका वालन फहदा। चलिए, ठीक है। ओके, किसने बहुत देर से नहीं पढ़ा? फिर मैं पढ़ूं। पढ़िए रूबा। وأنت يا زينب قرأت الدرس and you and Zainab read me the lesson. रीड द लेसन, नहीं, रीड द लेसन नहीं, रेड द लेसन। So ठीक है। read और करिए। यही अरूबा अगर जैनब को थर्ड पर्सन में रखा कि जैनब ने पढ़ा लेसन, तो बना पाएंगे आप? very good. की वाला जो माना है, जैनब रेड द। बुशरा। ओके सर, यू को हटा के हाँ, हम जैनब से नहीं थर्ड बोल रहे हैं, किसी पर्सन। और से बता रहे हैं कि जैनब ने लेसन पढ़ा। زينب زينب sorry. قرأت। زينب قرأت درس
ठीक है ठीक है, ओके चलिए अल्फा आगे। अल्फा। वअन्ति या बुशरा अकलती अत्तआमा। कोई नया वर्ड? नहीं। एंड यू बुशरा एट द फूड एट द फूड। फूड। ठीक है एट द फूड। और यही अगर बुशरा की जगह अहमद होता तो कुछ चेंजिंग आती है अल्फा? हाँ, नाम चेंज हो जाता। हाँ और बताइए। यहाँ पर के हुए जबर हो जाता। आप पर करके बताइए, करके बताइए। अहमदू अकलता अत्तआमा। ठीक है, अंत या अहमद अकलत तो। चलिए अभी आगे। सर वअंत जी बताइए, क्या पूछ अ, पूछ रही है कुछ? सर वहां पे वअंता भी हो जाएगा। हाँ बता तो दिया कहाँ मैंने, पे? अंत स्टार्टिंग में ना। अना वही मैं। कतफ ठीक है। अना कतफ्तु ज़हरता ववضعتها في الجيب. हम्म। I plucked the flower and put it in ठीक the है, pocket. और बोलना यू प्लग द फ्लावर एंड पुट इट इन द पॉकेट, इन योर जी पैकेट पॉकेट। सिर्फ फीमेल के लिए या फिर मेल के। ठीक है। أنت قطفت الزهرة قطفت الزهرة ووضعتها في الجيب. पी जई बिका। जैवी का सर इन योर। तुम्हारी। ठीक है ना। जी यार किसने नहीं पढ़ा अभी तक एक बार भी? सबने पढ़ लिया एक बार। चलिए नाजिर साहब स्टार्ट। यस सर। अल कसाबु कता अल लिलहमा। लहमा। लहमा। अच्छा कता अल लहमा। तो द बच्चर मतलब गुड। कसाई। ठीक है। बुचर कट द मीट। हम्म। खालिदुन अखजूहु मिनहु। अखदहू। अखजहु खालिद took it from him. ठीक है, टुक इट फ्रॉम हिम। अखज चलिए ठीक है। तो अखदा खालिद के हम्म, जगह अगर नाजिया साहिबा सलमा होती तो टुक के लिए क्या लफ्ज लाते हम? अ, सर सलमा होती तो अखदा में क्या चेंजिंग आती? अखजत ते लग जाता सर। अखदत, हाँ ठीक है, अखजत लग जाता। चलिए रूबा नेक्स्ट। बुशरा كتبت درسها. अ, बुश बुशरा अ, كتب बुशरा wrote her lesson. बुशरा wrote her lesson. ठीक है ठीक है, and बस इतना ही रखिए। इस वाले को बस अहमद के साथ और बना दिए। अहमद रोट हिज लेसन। अहमद अ, क- كتب but sorry Ahmed सिंगुलर wrote फीमेल। his lesson. हाँ सिंगुलर फीमेल बिल्कुल भी कुछ नहीं मांगता है, साधु सा सिंपल एकदम। أحمد أحمد كتب به कतबा। درس كتبها हाँ नहीं, हाँ كتب बताइए। درسها हाँ कतबा। كتب درسها दरसहा तो फेमिनिन के लिए हो जाएगा। दरसहू। درسه. दरसहू। ठीक है। चलो रूबा आगे नेक्स्ट लाइन। सॉरी अबीरा। जी सर أنت يا نعمان हाँ छोड़ दिया جلست. एक लाइन आप। अच्छा وأنت يا سعاد لعبت بالكرة. and you uh, O Suad, you played with the ball. ठीक है, लड़का होता अहमद तो क्या कहते?
وأنت يا أحمد لعبت كرة بالكرة चले फायजा بالكرة सर यस सर लास्ट में क्या लगेगा? बिलकुरती। तो ठीक है सर। अंत या नो नो मनु नुमान नोमानु जालिसत फिल फजली यू ओ नोमान sat on the class इन द क्लास। आगे in the वकतब class दरसा um and wrote darsa darsa लेसन lesson रोड lesson द लेसन and सुबह लास्ट he wrote and wrote his lesson ही नहीं, यू रोड द लेसन। सुबह लास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, 1 मिनट में करना है। يعني ذهبت إليه برقتي وسبحت فيها. I went to the pond. I swim in it. स्वयं इन्हें, ठीक है, चलिए ठीक है, ये तक रखते हैं। कॉल डिस्टेंट होने वाली है, ध्यान में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। यू वाले बहुत आसान है, अंत दहबता, अंतुमा दहबतुमा, अंतुन दहबतुम, अंतुन ना दहबतुन्ना। और बाकी ही वाले में कुछ नहीं ऐड होगा, शी वाले में ता ऐड होगा। इस हिसाब से ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वाले पढ़ रहे हैं, चाहे वो यू हो, चाहे आई हो, चाहे ही और शी हो, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस जबान का समझना और समझाना और पढ़ना और पढ़ाना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान तर कर दे, और इसके में हमारी बरकत दे। इस मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल करे, वक्त में बरकत दे, ताकि क्लासेस मिस ना हो हमारी, ज़्यादा से कम मिस हो, और उसको हम कवर कर पाएं जल्दी से जल्दी। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।